आज के शो में। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में साबका पोजीशन बरकरार क्यों न रख सकी। पंजाब मुख्तलिफ सियासी जमातों के इंतखाबी नताइज का तफसीली जायजा। इंतखाबी नताइज तहरीक इंसाफ सिंध में मरबूत अपोजिशन के तौर पर नुमायां। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के बाद का सियासी मंजरनामा, फैयाजुल हसन चौहान से खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। आज नाज़रीन अहम तरीन मौजू जो इस वक्त है वो यकीनी तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस जो थे उसके बाद की जो सियासी सूरत हाल है, जो मंजरनामा तश्कील पा रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा डिटेल में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार जो पार्टी पोजीशन सामने आई हैं, वो पहली बात तो बड़ी अहम यह है कि क्योंकि तकरीबन 212 नशिस्तें थीं और 20 लाख से जायद वोटर्स थे, तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कंफर्म कि एक सैंपल साइज था अच्छा खासा, जिसके बुनियाद पर यह प्रेडिक्शन के आगे क्या होगा या इस वक्त अवाम के इस वक्त दिलों में क्या चल रहा है ये पता चल सकता था। इन 212 नशिस्तों में हमने देखा जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब में बड़ी जमात बनकर उभरी, लेकिन वहां हर जमात के लिए तहरीक इंसाफ के लिए भी काफी मसाइल सामने आया। बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो उनकी कारकर्दगी रही वो मुतासिर कुन नहीं रही। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 2015 की पोजीशन भी मेंटेन नहीं कर सकी। इसी तरह से सूबे सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने देखा कि एक बड़ी मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर, क्योंकि यहां पर कहा गया कि सिंध जो है पीपल्स पार्टी का किला है, पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है, लेकिन हमने देखा कि जहां पीपल्स पार्टी सिंध में 14 सीट्स निकाल सकी, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 14 सीट्स निकाली। तो इससे अंदाजा हुआ कि टक्कर की ऑपोजिशन सामने आई इस दफा सूबे सिंध में। और ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर बाप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त कारकर्दगी अच्छी रही, और इसके अलावा खैर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखुसूस पेशावर के अंदर पीटीआई की कारकर्दगी पर कुछ अहम सवालात उठ रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सब में बड़ी जमात बनकर उभरी है। और क्या ये कंसर्निंग है और इसकी वजह आखिरकार क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान या लीडरान तवज्जो ही नहीं दे रहे थे इन इलेक्शंस के ऊपर? क्या अंदरूनी इख्तलाफात की वजह बनी या और क्या अवामिल थे या कारकर्दगी वजह बनी? ये बड़े सारे अहम सवालात के साथ आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। चौहान साहब, आप कैसे देखते हैं? मैंने आपका बयान सुना, आपने कहा कि जंजीर साबित हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है, यकीनी तौर पर बड़ी अचीवमेंट है। पंजाब की इलेक्शन कारकर्दगी और इंतखाबी नताइज को किस नजर से देखते हैं? वहां पर आखिरकार क्या हुआ? क्या गैर मुतवक्का नताइज हैं आपकी नजर में? अच्छा जी, फयाज चौहान साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। फयाज चौहान साहब से हम राब्ता बहाल करते हैं। इन द मीन वाइल अगर हम आपको बताएं कि इस वक्त जब पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी हुई, साद रफीक साहब को इसका सहरा दिया जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा गया था रिजल्ट्स पर और ओवरऑल इलेक्शंस के ऊपर? लेट्स से दिस के उन्होंने क्या कहा था, साद रफीक साहब ने जो कहा था, लेट्स से दिस। इलेक्शन हुआ, 6 नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के नाम हुई। एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार ने जीती, 3 नशिस्तें हुकूमती जमात के हिस्से आई। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां भट्टा चौक के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल चूल में पोलिंग स्टेशन नंबर 11, 12 और 13 उनका रिजल्ट नहीं दिया गया और पुलिस और प्रिजाइडिंग स्टाफ पर दस्ता की धुंध उतरी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के शेरों ने जो सिक्योरिटी लेयर बनाई थी उसको वो तोड़ नहीं सके। तो इंतखाबात के बाद का सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कारकर्दगी, सिंध में कारकर्दगी मजमूई तौर पर हर जमात के नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0 नशिस्तें, इस पर अहम तरीन सवालात जानेंगे फयाजुल चौहान साहब से, उसके जवाबात हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की कारकर्दगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से स्टार्ट करते हैं। चौहान साहब, नून लीग की पोजीशन 2015 के इलेक्शंस के मुकाबले में थोड़ी सी इस वक्त मजबूत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हुई,
वजह क्या बनी इस पर? कोई अंदरूनी इख्तिलाफात थे, दिलचस्पी नहीं थी, या आवाम की राय बदल गई? क्या हुआ आखिरकार ये चौहान साहब लाहौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि इधर अपने उनको कहिएगा मेरी आवाज़ जो है ना वो रिपीट हो रही है, इसको ज़रा ठीक करें। अच्छा जी। असल मसला ये है कि पीटीआई के जो 63 जना लोग जीते हैं और बाकी जो आपके 53 या 54 हैं आज़ाद, उनमें से भी 38 जो है वो हमारे हमायत याफ्ता थे। उसकी वजह ये थी कि हमने वो हल्के या ओपन कर दिए, या हमारा वो बंदा जिसको टिकट नहीं मिला उसने भी इलेक्शन लड़ा, और वो तकरीबन कोई 38 के करीब लोग हैं कि जो हमें ज्वाइन करेंगे। इस तरह तकरीबन 100 के करीब जनाब हम जीत रहे हैं, और अल्लाह पाक का करम है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। अच्छा, बाकी जहां तक बात है नून लीग की, नून लीग तो एक सूबे की पार्टी के तौर पे सामने आई है। एग्जैक्टली, नून लीग पीपल्स पार्टी भी एक सूबे की पार्टी के तौर पे आई है, पूरे पाकिस्तान से जीती। लेकिन चौहान साहब, जो इंडिपेंडेंट हुए वो क्या वजह? आवाज आपकी आ रही है पीछे, आईएवी में अगर दे दें आवाज की आ रही है, कुछ सही समझ नहीं आ रही जी। अगर चौहान साहब, जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनकी वजह ज्यादा तादाद में क्यों थी? क्या ये टिकट्स की तकसीम में कुछ मैकेनिज्म है, उस पर कुछ मसले थे? क्या था वजह? नहीं, ये पॉपुलर पार्टी होने का सबूत है कि जिसके अंदर लीडर भी बहुत ज्यादा है, सेकंड इन कमांड लीडर भी बहुत ज्यादा है, थर्ड इन कमांड लीडर भी बहुत ज्यादा है, वर्कर भी बहुत ज्यादा है, करता धरता भी बहुत ज्यादा है, खड़पैच भी बहुत ज्यादा है। हर किस्म की जो खलकत होती है ना पॉलिटिक्स की, हर किस्म की जो क्या कहते हैं एटम होती है सियासत की, वो सारी की सारी भरपूर तरीके से मौजूद है। ये इस बात की निशानी है। उनको तो टिकट देने के लिए बंदे नहीं मिले बाकी सूबों से, ठीक है ना जी, बाकी पार्टियों को। वाहिद आपकी तहरीक इंसाफ है कि जो एक चारों सूबों की जंजीर बनके और चारों सूबों की आवाज बनके और आपके पूरे पाकिस्तान की एक हमजहत किस्म की पार्टी के तौर पे एक दफा फिर उभरी है। पहले भी उभरी थी पिछले इंतखाबात के अंदर जनरल, अब इस बलदियाती इलेक्शन ने दोबारा साबित कर दिया कि वाहिद पीटीआई है जो चारों सूबों के अंदर एक अच्छी हैंडसम अमाउंट के साथ, क्वांटिटी के साथ वोट लेकर भी आई है और सीटें भी लेकर आई है। अच्छा, और नंबर 1 आई है। जी, और मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट वाली जो बात है आपकी, 63 हमारे अपने हैं और तकरीबन 38 के करीब जो है वो 54 में से आजाद में से वो भी इंशाल्लाह पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चौहान साहब, ये जो क्योंकि जो ओवरऑल जो सवाल उठता है वो उठता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर से जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, कैंडिडेट आपको ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन क्या ये आपकी कारकर्दगी पे वोट इसको तस्वुर किया जाएगा? आप लोग समझ रहे हैं इस तरह से इसको? नहीं, या फिर आप ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर जाएंगे तो दैट वुड बी ओके विद अस? ये सही नहीं, देखें हमारी कारकर्दगी तो सारों के सामने है कि हमने पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया, पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जितने इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क की इकॉनमी चलती है, उसकी मुतल्लिक स्टेटस कायम किया जाता है रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो तमाम के तमाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर हुए कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और इस मुतहदा अपोजिशन की हर किस्म की साजिशों के बावजूद बेहतरीन तरीके से हर चीज़ इस्टेब्लिश हुई, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, पाकिस्तान की बाकी सारे मामलात इंटरनेशनल लेवल पे आपका जनाब FATF के जनाब जो ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में डाल के चले गए थे, उसको जनाब एक दोबारा वाइट लिस्ट के अंदर लेके आ रहे हैं। उसके जितने 27 निकात थे उसको पूरा किया। तमाम इशूज के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की। और जहां तक बुज़दार साहब की, मैंने आज से 3-4 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो फाइनेंशियल करप्शन उसके इशू के ऊपर मैंने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से कंपैरिजन दिया था और उसके अंदर साबित किया था कि 17,500 सिर्फ डॉक्यूमेंटेड जो है वो करप्शन है जो 10 सालों के अंदर नाम नेहाद कातिल आला शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हुई। तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैंने बताया कि ये 102 के करीब हमारे 212 में से ये हमारे हैं, बाकी वॉश आउट होगी आपकी। JUI का नाम कोई नहीं है। इसका कोई ब्रेकअप इंडिपेंडेंट के लिहाज से जो ब्रेकअप है, पंजाब के लिहाज से कुछ, आप लाहौर के हवाले से कुछ है ब्रेकअप? क्योंकि जैसे मुल्तान है, मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का इलाका है, 10 में से 1 जो है वो नून 9 इंडिपेंडेंट, ये 9 इंडिपेंडेंट ज्वाइन करेंगे आपको? कोई आप इस बारे में इत्तला है कौन कौन से शहरों से कहां से आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपके 54 में से 38 आजाद जो थे वो थे ही पीटीआई के।
वो किसी नाराजगी की वजह से या कोई ओपन कर देने की वजह से, कुछ हल्के ओपन कर दिए गए थे, वहां से दोनों पीटीआई के लड़ना शुरू हो गए थे। अगर 2 ग्रुप थे तो दोनों लड़ना शुरू हो गए, तो उसमें जीत गए। तो इस वजह से हमारे लिए इशू नहीं है। हम क्वांटिटी के हवाले से भी, क्वालिटी के हवाले से भी, वोट बैंक के हवाले से भी, सीटों के हवाले से भी हम तो नंबर 1 है, पाकिस्तान लेवल पे भी और इंशाल्लाह पंजाब लेवल पे भी। तो ये इस बात की निशानदही है और मैनिफेस्टेशन है कि लोग इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर उनका एतमाद है। पीटीआई का वोटर जो है वो इंटेक्ट है, जो है अभी तक भी पार्टी के साथ। अच्छा, कुछ चौहान साहब इस पे तज्जिया दीजिएगा, क्योंकि आप इसी पे आज मुख्तलिफ जगहों पे 1-2 जगह लिखा हुआ भी देखा कि कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है पंजाब में, वो इतनी दिलचस्पी लेती हुई नजर नहीं आई पंजाब में जिस तरह यहाँ पर PMLN थी। क्या ये बात हकीकत है चौहान साहब? देखो, 2 चीजें हैं जी। यही नून लीग होती, नून लीग ने 2015 का इलेक्शन करवाया अपनी हुकूमत में, और नून लीग की हिस्ट्री है, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। ये लोग इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर बल्दियाती इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन, तसव्वुर ही नहीं है कि ये लोग हारे अगर हुकूमत में हो। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर आपको ये तसव्वुर नजर आया। वजह यह है कि हम धौंस और धांधली की सियासत पे यकीन नहीं रखते। हम अदारों को आज़ादाना प्ले करने की इजाज़त देते हैं, आज़ादाना अपना रोल अदा करने पे और अपना किरदार अदा करने पे हम जोर रखते हैं। हम इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई, मैं पिंडी में किसी एक हल्के में मैं नहीं गया, किसी जलसे में, किसी उसमें, क्यों कि मेरे ऊपर जनाब कदखन थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसी तरीके से बाकी भी आप देख लें कि मिनिस्टर्स ने और बाकी भी लोग आपको उस अंदाज से पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आए। जितने रूल्स एंड रेगुलेशन इलेक्शन कमीशन के बने हुए थे, इलेक्शन के बने हुए थे, हमारी लीडरशिप ने उसको ओबे किया। और हमने कोई धौंस और धांधली, आपके जनाब टीचर्स हो गए, क्लरिकल स्टाफ हो गया, प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, आपके पोलिंग स्टाफ, उसमें जो टेक्निकल जो ये मारा मारी करते हैं, धांधली के ये एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना जी। डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में 40-40 साल, 50-50 साल जनाब इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद हम उस चीज के कायल नहीं है। ये इस वजह से आपको नजर आया, वरना यहां पे हम आपको 212 में से पता चलता जी जनाब यहां से तो 160 और 170 सीटें जो है वो पीटीआई जीती हुई है। यही अगर नून लीग की हुकूमत होती ना, तो नून लीग का रिजल्ट आपके सामने जनाब 212 में से कम अज कम 160 से था। अच्छा, ये आपने जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करके हर के सही, आपने जिस तरह इंटरप्रेट किया 2 बातें। एक तो आपने बोला कि इंडिपेंडेंट थे और ये पार्टी की पॉपुलैरिटी का वजह थी जिसकी वजह से टिकट्स का इतना मसला होता है इस पार्टी में, और दूसरी आपने बात की कि जो इंतखाबी इस वक्त धौंस और धांधली जो है वो नहीं हुई रिवायती तौर पर। ये आपकी इंटरप्रिटेशन। हमजा शहबाज साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, लेट्स से दिस आल्सो, मैं चौहान साहब का ओपिनियन इस पे लेता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। काजी बड़े एक्टिव रहे, इजलास वगैरह की सरबराही भी नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ कर रहे थे इन इलेक्शंस की। लेट्स से दिस के क्या कहा था हमजा शहबाज ने, लेट्स से दिस बस। कहाँ गए वो आवाम के 1 करोड़ नौकरी के वादे, कहाँ गए 50 लाख घर के वादे? आज लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, लाखों लोग बेघर हो चुके। क़यामत खेज महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। मैं पाकिस्तानी आवाम को और अपनी जमात के कारकुनों को ये कहना चाहता हूं, और खिदमत अल्लाह ताला को बहुत मकबूल है, और यही वजह है कि आज खिदमत को कामयाबी हासिल हुई है। अभी हासिल हुई है। चौहान साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि हमें मौका दिया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। मरियम नवाज तो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे इलेक्शंस आगे 2023 के। चौहान साहब, जज्बा ये है कि इन्होंने 10 सालों में, इनकी अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जो इनके दौर के अंदर इन्हीं की सुपरविजन के अंदर ऑडिटर जनरल ने जरा जारी की, इन्होंने 17,500 अरब की करप्शन, गबन, मारामारी वो जनाब की है इस पंजाब के अंदर। ये है डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड इससे कहीं 20 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा। मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये इनका खिदमत का जज्बा, इनके खिदमत का जज्बा यह है कि इन्होंने सिर्फ एक केस के अंदर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है जो हर चीज साबित हुई है, और इनको नजर आ रहा है कि उस केस के अंदर पूरा खानदान नाअहल हो रहा है। उसी केस के अंदर अली इमरान, इनका जो जनाब जवाई, इनका जो बहनोई है इसी हमजा शहबाज साहब का, वो और उनकी मिसेज, उनकी जनाब जायदादें क्रक हो चुकी हैं आज से 2 दिन पहले।
उसी जनाब 25 अरब के सिर्फ एक केस के अंदर, जो इनके ऊपर 75 केसेस है ना, उनमें से एक केस के अंदर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है। मेरे और आपके टैक्सों का पैसा खिदमत के जज्बे के तहत इन्होंने लूटमार की हुई है। इनका खिदमत का जज्बा ये है। लोगों को बेवकूफ बनाने लगे हैं। आप सिंध के अंदर वॉश आउट, आप बलोचिस्तान के अंदर वॉश आउट, आप केपीके के अंदर वॉश आउट, आप जनाब एक बहदूद से जनाब पंजाब के हिस्से से आप सीटें लेके आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पॉपुलैरिटी मिली। और ये जो पूरे पाकिस्तान ये जो महदूद हिस्सा है ये जो इन इलेक्शनों में जीती है, चौहान साहब, जो महदूद हिस्सा है लाहौर का, जहां ये 19 में से 15 अवार्ड जीत चुके हैं PMLN, ये वजह क्या, क्यों ये इस पर, और इसमें ये भी बताया गया कि बाज इलाके ऐसे थे जो 2018 में जहां से इमरान खान साहब जीते थे इलेक्शन, फिर जहां पे हुमायूं अख्तर दोबारा खड़े हुए थे साद रफीक के अगेंस्ट, वो इलाके भी PMLN ने निकाले हैं इस पर। तो ये बात दुरुस्त है? ये बताएं ये वजह क्या है कि 15 में से 19 लाहौर का ये जीते हैं इस पर PMLN? जी मैं बताता हूँ। बुनियादी वजह यह है, अपोजिशन को एज हासिल होता है इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, इलेक्शन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक उनका MNA MPA तो फुली इन्वॉल्व होता है। उसकी जो PR होती है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी जो पेनिट्रेशन होती है, उसका जो असर और रसूख होता है, वो पूरे तरीके से MNA MPA इस्तेमाल करता है। हुकूमत का जो MNA MPA होता है, हमारी जैसी PTI की पार्टी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करने के हवाले से कुछ ज्यादा ही चुस्त होती है, वो बेचारे हेजिटेट करते हैं। उनको कानून की पासदारी का जनाब वो जोश और जज्बा और बुखार चढ़ा होता है, जिसकी वजह से वो उस अंदाज से अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। उसका फायदा जो है वो अपोजिशन लेती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, लाहौर के अंदर तो इन्हीं के पास मैंडेट है ना, जितने परसेंट इनके पास मैंडेट है उतने परसेंट इन्होंने इसमें ले लिया, कैंट में ले लिया। ठीक है ना जी, हमारे पास जितना परसेंट था उतना परसेंट हमने ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी तोप नहीं चली, बाकी नाअहली भी है। अच्छा, ये नाअहली भी है, लेकिन चौहान साहब रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी में, लाहौर के रावलपिंडी पे बड़ी आपसे डिटेल पूछना नहीं कहूंगा कि उसमें वहां की तंजीमों का, वहां की मैनेजमेंट का, टिकटों की तकसीम के हवाले से भी जो है वो नाअहली होगी। अच्छा। बाकी भी चीजों की मिसमैनेजमेंट होगी। वही पिंडी का पूछूंगा, लेकिन पहले इनकी 2015 में 14 थी मुस्लिम नून की, अब इनकी 15 है। आपकी 5 थी, अब 3 है जब आप अपोजिशन में थे। फैयाज चौहान साहब तक मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? शायद लाइन कट गई है। फैयाज चौहान साहब तो मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, आवाज नहीं आ रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं। फैयाज चौहान को जा रही है, इस मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन इंतखाबी नताइज का जायजा ले रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अगर सिंध की बात करें, यहाँ पर पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती रही है कि मजबूत किला है पीपल्स पार्टी का सिंध, लेकिन यहाँ 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त ली हैं, 14 पीपल्स पार्टी ने ली हैं, तो एक बड़ी मजबूत और मजबूत अपोजिशन के तौर पर किरदार नुमाया हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ पंजाब के कुछ शहरों में, लाहौर की बात हुई है, उस वक्त हो रही थी। पिंडी के बारे में चौहान साहब आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि 12 में से 19 जो सीट्स है नून लीग की, तो ये वजह क्या रही इस वक्त? यहाँ पर भी क्या टिकटों की तकसीम का मैकेनिज्म पे कुछ सवाल उठ रहे हैं? क्या मामला है? पिंडी से तो आप वाकफियत ज्यादा रखते हैं, क्या मामला है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, इसमें ऑब्वियसली जो इंटरनल एक्सटर्नल तो जो इश्यूज होंगे ही, इंटरनल इश्यूज भी थे, और कुछ इश्यूज मैंने बता दिए जो हमारी जनाब अच्छाई को बयान करते हैं, हमारी सादगी को बयान करते हैं कि हम कानून के अलमबरदार हैं, कानून पे चलने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसके हवाले से मुझ समेत हर बंदा बड़ा टची होता है, वरना यही नून लीग होती है, पीपल्स पार्टी होती तो उन्होंने जनाब धज्जियाँ उड़ा के रख देनी थी उनके वज़रा ने, उनका इन्फ्लुएंस उनके तो। लेकिन बाकी पार्टी के अंदर की भी इशूज़ है, इतना भी जनाब वो नहीं हुआ कि आप जनाब वहाँ पे 5% या 10% से रिजल्ट लें, 90% आपके खिलाफ आए, तो उसमें इश्यूज है। टिकटों की तकसीम के इश्यूज भी होंगे, और उसके अलावा जो आपके कैंडिडेट को चूज किया गया है उसमें भी आपके इश्यूज होंगे। और उसके बाद जो अच्छी पार्टियां होती हैं, ऑर्गेनाइज पार्टियां होती हैं, वो उसके बाद चेक एंड बैलेंस करती हैं कि क्यों भाई टिकट कैसे दिए गए, किस तरह दिए गए, अच्छे उम्मीदवार क्यों नहीं लाए गए, तो उसका सारा चेक एंड बैलेंस होगा। सही। और ये चेक एंड बैलेंस के सिलसिले में आपकी तरफ से कोई राय आई पिंडी के हवाले से? बिलखुसूस के कुछ गलतियां हुई हैं, इसमें कोई निशानदेही हुई है? देखो, मेरे हल्के में ना, मेरे हल्के में कोई कंटोनमेंट बोर्ड का हल्का नहीं है, ठीक है ना। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में PP 17 में कोई भी कैंट का कोई एरिया भी नहीं है, हल्का भी नहीं है। तो होता तो फिर मैं आपको उसको अंदाज से बताता। और मेरी एक नेचर है, मैं अपने हल्के के से बाहर ज्यादा मुंह नहीं मारता, और अपने हल्के के अंदर किसी को ज्यादा मुंह मारने नहीं देता। सही। अच्छा चौहान साहब, दूसरी बात है बड़ी जो इंटरेस्टिंग है,
वो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ये दावा कर रहे थे कि वो आपकी हुकूमत को गिरा देंगे पंजाब में, और यहाँ जो हमें रिजल्ट नजर आया ये इस वक्त सिफर है, और ये खुद खड़े होने की ये क्या माजरा हुआ आखिरकार, ये सिफर जो हुआ है मामला? बिलावल जरदारी वो बदकिस्मत बच्चा है, वो जब पंजाब का दौरा करता है उसके बाद कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट आता है कि जिसमें ये जलीलो खार होते हैं सियासी हवाले से और समाजी हवाले से। पार्टी अजीब बदकिस्मती इसके मत्थे लगी हुई है। ये जब आज से 3 दिन पहले ना पंजाब के अंदर गला फाड़ फाड़ के और अपने फेफड़े फाड़ फाड़ के तकरीरें करके कहता था बनी गाला में से चीखें आ रही हैं, असल में खुद चीख रहा था, फेफड़े फाड़ रहा था। मैंने उस वक्त एक मीडिया टॉक में कहा था, आज से 3 दिन पहले, मैंने कहा बिलावल जरदारी का इस पंजाब जनूबी पंजाब में आने का रिजल्ट होगा 0 जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, और अल्लाह की शान देखो वही हुआ 0, ये बल्कि बड़ा सा 0। और भाई खत्म हो गई पीपल्स पार्टी, सिंध की अंदरून की थी, वो भी रिजल्ट आपने देख लिया। 14 सीटें हम ले गए, 14 ही उन्होंने धौंसन धांधली से ली, ठीक है ना जी, अपनी हुकूमत इस्तेमाल करके। जनाब अगला इलेक्शन अल्लाह पाक के करम से इंशाअल्लाह सिंध के अंदर पीटीआई हुकूमत बनाएगी और डंके की चोट पे बनाएगी। अंदरून सिंध में जो चंद जागीरदार वडेरे इनके साथ जुड़े हुए हैं, अगली दफा वहां से भी ये वॉश आउट होगी। 13 साल से लगातार इक्तदार के अंदर है, पीने को पानी कराची की आवाम को नहीं मिलता। 13 साल से इक्तदार के अंदर है, थर के अंदर जनाब लोग अभी भी 5-5 हजार से लेकर 15-15 हजार बच्चा साल का जनाब वहां पे जना शहीद होता है। मैं तो शहीद, मैं आपको बताऊं, 13 साल लगातार इक़्तिदार में हो गया नवाब शाह। चौहान साहब, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, आसिफ अली जरदारी साहब का जनाब अबाई वतन है, उसके कुत्ता काटने के जना टीके नहीं होते जनाब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर। 13 साल हो गया लगातार इनको इक़्तिदार करते हुए, और बातें करते हैं पंजाब में आके हम तब्दीली लाएंगे, तो हम दूध की नहरें बहाएंगे, हम शहद के जनाब पंजाब पर है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कराची में, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई अरकान ने वो कहते हैं पोलिंग स्टेशन पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियां की। अगर मेरी आवाज आ रही है चौहान साहब तक, लाइन दोबारा तो नहीं डिस्कनेक्ट। 13 साल लगातार तुम इक़्तिदार कर रहे हो। चौहान साहब, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लूट मार के तुमने बाजार गर्म किया हुआ है, बद इंतजामी के अंदर तुमने पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया है, और आके आते हो पंजाब में बात करते हो तो आगे से फिर यही जवाब आया पंजाब की आवाम का जो आपने कल देख लिया। अच्छा चौहान साहब, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा ये कराची के अंदर, और उसमें इन्होंने कहा कि पीटीआई अरकान ने पोलिंग स्टेशन पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियां की, और इलेक्शन कमीशन पीटीआई अरकान असेंबली की मुदाखलत का नोटिस ले। जो आप कह रहे थे ना कि हुकूमती पार्टी वो करती है, यहां पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध में आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। चौहान साहब, जी फयाज चौहान साहब से रब्ता दोबारा मुनक़ता हुआ है। अगर हम रब्ता के बड़े अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है, जो सियासी मंजरनामा है मुस्तकबिल का इन इंतखाबात के बाद, उस पर गुफ्तगू हो रही है कि आखिरकार क्या होगा, और के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। पीपल्स पार्टी जिसने क्लेम किया था कि जी बुज़दार साहब की गवर्नमेंट गिराएगी, पीपल्स पार्टी खुद पंजाब के अंदर 0 नशिस्तें इस वक्त ली है इसने। आप तक अगर आवाज आ रही है, पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में आपके अरकान असेंबली के खिलाफ कंप्लेन की है। पूरा गया जी पूरा गया चौहान साहब, पूरा गया, आपका पूरा गया था, मेरी आवाज बस आप तक नहीं जा रही थी। मैं कह रहा हूं अरकान असेंबली के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है सूबा सिंध में कि आपके अरकान असेंबली ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा इस मुदाखलत का नोटिस लें। सूबा सिंध में वो कह रहे हैं पीटीआई अरकान धांधली कर रहे थे। चौहान साहब, जी फयाज साहब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी। जी फयाज चौहान साहब तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यार, ये क्या इशू बनाया? अच्छा, वो शायद आवाज डिस्कनेक्ट हुई उस वक्त दोबारा। चौहान साहब, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कंप्लेन किया कि इनके अरकान असेंबली इलेक्शन कमीशन से क्या मुदाखलत का नोटिस लें, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं जी, मेरी आवाज नहीं जा रही। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फयाज चौहान साहब आवाज का इशू सॉर्ट आउट करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठाए आपकी
कंटेनमेंट बोर्ड इलेक्शंस थे, उसमें जो कारकर्दगी रही इस पर चेंज उठाए। पंजाब में बिलखुसूस जो कारकर्दगी रही, हमने देखा नून लीग उभर कर सामने आई सबसे बड़ी जमात के तौर पर, लेकिन फयाज चौहान साहब कॉन्फिडेंस हैं, वो कहते हैं कि बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमें ज्वाइन करने लगे हैं, और वो कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस वक्त अपने हदों में रही, इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित की इस वक्त जो है पूरी तरह से मनोन अमल कर रही थी, इस वजह से जो है ऑपोजिशन को एज मिल जाता है। लेकिन ऑपोजिशन ड्यूरिंग इलेक्शन क्या कह रही थी, ये सुनाते हुए आपको इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ जाएंगे। उसमें बुखारी साहब की स्टेटमेंट सुनते हैं कि उनकी तरफ से आ रही थी जिस दौरान इलेक्शंस पंजाब में हो रहे थे। लेट्स हियर दिस आल्सो। हुआ, चकलाला में हुआ, गुजरांवाला में हुआ, सियालकोट में हुआ। अब ये जो गुंडे हैं पीटीआई के, ये अपनी हार देखते हुए बौखलाहट का शिकार है। ये पुलिस वाले जो है ये भी माशाल्लाह मतलब ज्यादा शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। पहले आपको सुबह मीडिया वालों को रोका, अब भी जहां उनका दाव चलता है वो आपको जाने से रोकते हैं। वो पीटीआई का ही कॉल था ना कि जब कोई चोरी नहीं की तो फिर छुपाते क्यों हो। तो आप जो आपने किया है 3 साल, जो आपने आटा चीनी चोरी की डकैती की है, अब उसके रिजल्ट का टाइम है। तो ये इस पर तो बुखारी साहबा ने कहा, चौहान साहब क्योंकि इस वक्त कुछ तकनीकी वजूहत की वजह से आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी, वरना हम जवाब जरूर लेते उनका। लेकिन मजमूई तौर पर तमाम पार्टीज के लिए सोचने का इस वक्त से मकाम है। ये जो अगर हम वाइंड अप करें इस बात को, तो यही है कि पीपल्स पार्टी को ये सोचना है कि जहां पंजाब हुकूमत गिराने जा रही थी, सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत अपोजिशन बनकर नुमायां हो चुकी है। PMLN क्या सिर्फ पंजाब तक इस वक्त महदूद रहेगी, ये PMLN की क़यादत को सोचना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर पंजाब में अपनी कारकर्दगी को, बिलखुसूस लाहौर में, पिंडी में, मुल्तान के अंदर जहां शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, 10 में से 9 सीट्स इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, PMLN जीत चुकी है। तो ये सारे अहम सवालात इन पार्टीज के लिए हैं। तो शायद जो मिठाइयां तकसीम हो रही हैं इस प्रोग्राम से पहले, हम जो मैं कर रहा था, तो तकरीबन हर पार्टी कह रही है कि हमारी फतह हुई है, हर पार्टी मिठाई तकसीम कर रही है। तो हर पार्टी के लिए इस वक्त सोचने का मुकाम है, हर पार्टी के लिए इस वक्त लेसन्स टू लर्न है, इसमें सबक मौजूद है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस वक्त हालात यकीनी तौर पर शायद सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये सारे सवालात उठाए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।